सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में देखेंगे हम उच्च न्यायालय संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज की प्रश्नोत्तरी। आज की कविज का पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपको विकल्प दिए जाते हैं। अ राष्ट्रपति द्वारा, ब मुख्यमंत्री द्वारा, स प्रधानमंत्री द्वारा, द विधानमंडल द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधानमंडल द्वारा। तो विद्यार्थी, आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या सोचा है? यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प अ चुना है, राष्ट्रपति द्वारा, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति किसे परामर्श लेता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति परामर्श लेता है। किससे लेता है परामर्श? अ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, ब संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, स संबंधित राज्य के राज्यपाल से, द उपयुक्त सभी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक बार देखना विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय के यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। तो अब कह संबंधित उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उसमें यह नहीं होगा और संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। तो उसमें अ और स होंगे। ये देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पूछ रहा है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति किसे परामर्श लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेता है। तो इसका उत्तर जो उपयुक्त है सभी। अंत विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की कविज का अगला प्रश्न। आज की कविज का अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? अ वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, ब उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, द उपयुक्त सभी। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल पहली आवश्यकता है। उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। देखिए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु की कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। अधिकतम दे रखिए 62 वर्ष। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। तो यह भी सही है। ब उसे 10 भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यह भी सही है। उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, यह भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी।
हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल प्रमाणित आधार पर हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल प्रमाणित आधार पर ही हटाया जा सकता है। वे आधार कौन से हैं? ए कदाचार, ब अक्षमता, स उपयुक्त दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रमाण कदाचार भी सही है, अक्षमता भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स उपयुक्त दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है और अक्षमता के आधार पर भी हटाया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो वह अपील प्रणाली के अनुसार किस न्यायालय में अपील कर सकता है? कोई व्यक्ति है, वो जिला जज के न्यायालय से, कौन से? जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो वह अपील प्रणाली के अनुसार किस न्यायालय में अपील कर सकता है? सत्र न्यायालय में, ब उच्च न्यायालय में, स जांच न्यायालय में, द उपयुक्त सभी न्यायालयों में। तो इसका उत्तर सीधा सीधा हो जाएगा विद्यार्थियों, विकल्प ब उच्च न्यायालय में। तो कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो वह अपनी अपील प्रणाली के अनुसार किस न्यायालय में अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? ए मुंबई उच्च न्यायालय, ब इलाहाबाद उच्च न्यायालय, स कोलकाता उच्च न्यायालय, द चेन्नई उच्च न्यायालय। तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोचिए। बहुत बहुत जो प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी गया है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यह भारत का ही नहीं, संसार का बड़ा उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित उच्च न्यायालय क्विज देखी। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।